अस्सलाम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह CDF कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस जनरल हाफिज सैयद सिमोनी रहमत और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और आप लोगों से दरख्वास्त है कि भारत के यहूदी अंकल नरेंद्र मोदी जो यहूदी अंकल है मेरे, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ईरान अमेरिका में मुआहिदा ना हो सके, तो उनकी तरफ से भी होशियार रहिएगा। और यहूदियों की जमात PTI अब एक नई मुहिम चला रही है आफिया सिद्दीकी का नाम लेकर कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाया जाए। तो आफिया सिद्दीकी को यहूदियों ने ही अमेरिका में बंद करवाया था और अब यहूदी ये हरकतें कर रहे हैं ताकि ख़ुद को मुसलमान शो कर सकें, जैसे कि पाकिस्तान तरीके से पूरी की पूरी हमारी यहूदी कम्युनिटी की जमात है, मुसलमानों की जमात ही नहीं है। तो PTI वाले इस तरीके से लोगों को गुमराह करके PTI में शामिल कर रहे हैं और इनमें से जिसको वो मुनासिब समझेंगे उससे पाक फौज पर हमले करवाएंगे, जिसको वो मुनासिब समझेंगे उससे डकैतियाँ डलवाएंगे, जिससे वो मुनासिब समझेंगे उससे गाड़ियाँ छिनवाएंगे और जिससे वो मुनासिब समझेंगे उससे बैंक रॉबरी करवाएंगे। और यही यहूदियों की PTI का ये हाल है, क्योंकि PTI को आज तक पार्टी फंडिंग डकैतियों से चोरियों से होती रही है। ब्लैक मनी उसको वाइट किया मलिक रियाज ने, जो हरी आंखों वाला अहले तशी यहूदी और पहले टाइम का मालिक है और मेरा अंकल भी है। और अब वो दुबई से बैठ के आर्मी चीफ साहब को धमकियाँ दे रहे थे कत्ल की। तो जैसे डॉक्टर रिजवान साहब हैं और दूसरे डॉक्टर जो यहूदी डॉक्टर अंदर मौजूद हैं, जैसे गौहर एजाज जो हैं, तो जो पनाहगाह बनाया गया तो पनाहगाह में भी जी आता है और गौहर एजाज फाउंडेशन वाले जो हैं यहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं, यानी कि लोगों का पैसा लूट कर लोगों पर वापस लुटाया जा रहा है। और लोगों पर एक तरह का ये एहसान भी हो गया कि PTI वाले और PTI के सपोर्टर यहूदी उनको लोगों को खाना खिला के PTI की तरफ माइल किया जा रहा है। और आज जो लड़का था जो सुबह मुझे मिला था पनाहगाह में, वो पाक फौज का भी दुश्मन है, दीन इस्लाम का भी दुश्मन था वो लड़का, और साथ में जो बाबा भी थे। तो उसको मैंने लेटर भी पढ़वाया था, जो मैंने IG रेलवे राय ताहिर साहब को लिखा था मैंने लेटर, कि मेरे बारे में इमरान खान यहूदी ने और दूसरे यहूदी ने कुरान पाक की सूरह नूर से आया तर्जुमा गायब करवाया है। तो मेरे बारे में कुरान पाक की सूरह नूर से आया तर्जुमा गायब करवाया गया है और ये काम इमरान खान यहूदी और सलमान मुबारक के कहने पे ये काम हुआ। और इसमें पाकिस्तान के कौन कौन से यहूदी शामिल है नहीं मालूम। इस बारे में ISI को ISPR को ख़ुद कार्रवाइयाँ डलवानी पड़ेंगी। और हाफिज़ असद जो वज़ीर इत्तलात मरियम बुखारी वज़ीर इत्तलात उज़्मा जाहिद बुखारी साहब के PA पर्सनल असिस्टेंट हैं, वो भी उज़्मा जाहिद बुखारी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। जबकि उज़्मा जाहिद बुखारी साहब ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि सहाफ़ियों के लिए उनके ऑफिस के दरवाजे खुले हुए हैं, वो जब चाहें उनसे आकर मिल सकते हैं। लेकिन हाफिज़ असद PTI को सपोर्ट करके इमरान खान को नऊज़ुबिल्लाह नबी मोहम्मद ईमान के मुसलमान से काफ़िर हो चुके हैं। तो ऐसे जितने हाफिज़ हों जो दीन इस्लाम से गुमराह हो रहे हैं तो और PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाक फौज से दरख्वास्त है कि लोगों से कहा जाए कि भाई आप अपने नाम के साथ आप लोग हाफिज़ नहीं लिख सकते हो। हाफिज़ का मतलब होता है कुरान पाक का हाफिज़, कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाला। लेकिन जब आपने इमरान अहमद खान याजी यहूदी को जब आपने नबी मोहम्मदी मान लिया, तब आप हाफिज़ नहीं रहे, आप दीन इस्लाम के मोहम्मद मुस्तफ़ा के दुश्मन हो चुके हो। तो अब अच्छा नहीं लगता कि आप हाफिज़ का नाम अपने नाम के साथ लगाओ आप। और जिनातुल्लाह में जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के इमाम साहब को मैं बता चुका हूँ कि लाल रंग के कारपेट मसाजिद से हटवाए जाएँ
उसमें लाल रंग और काला रंग मिक्स हुआ हुआ है। और मस्जिद के टाइल में बुतों की तस्वीरें बनाई गई हैं। लेकिन जाहिर बात है इमरान खान के दौर में मौलवियों को गुमराह किया गया, तो इसलिए वो मेरी बात सुनने को आमादा नहीं हो रहे हैं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो एक बाइक वाला हमारे पास खड़ा हुआ मेरी बातों पे हंस रहा था, और उसने हेलमेट पहना हुआ था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया हंसते हुए, और इमाम साहब भी मेरी बात सुनकर हंस पड़े थे। तो इमाम साहब से भी पूछा जाए कि वो बंदा कौन था जो इमाम साहब से बहुत क्लोज होकर बात कर रहा था, ताकि ऐसे यहूदियों को, क़ादियानी मिर्ज़ाइयों को, शैतानी पुजारियों को अपनी पकड़ में, कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्रहमानुर रहीमीन। पाक व जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।